हेलो गेमर्स, माय नेम इज़ राजस कांची और आप देख रहे हैं राजस गेमर्स। तो आज हमारे सामने एक जॉम्बी गोल्डन इंचेंटमेंट हेलमेट और हाथ में वीट लेकर खड़ा। शायद ये मेरे खेत की वीट है। रुको देखते हैं, पहले इसको ख़त्म करते हैं। मुझे थोड़ी वीट देखे गया, पता नहीं क्यों देखे गया, पर देखे गया है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और वो क्या स्केलेटन्स। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं हमारे घर पर। ओ नो, ये ज़ॉम्बीज़ मुझे मार भी रहे हैं। अभी मुझे उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, उससे से अभी मैं अपने काम में ही रहूँगा। जैसे वो स्केलेटन मर जाना चाहिए। अभी तक तो धूप आ गई है, पता नहीं क्यों ज़िंदा है, और हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए अपनी माइनिंग करते हैं। माइनिंग के सब पहले हम थोड़ा सोच रहा हूँ कि बिल्डिंग वर्क करें। और मैं सोच रहा हूँ अपने इस घर में एक कंस्ट्रक्शन साइट ही खोल दूँ। मैं इनको मार भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल। यस, खुद लड़ो और खुद मरो। अच्छा हुआ मर रहा है। और गाइस, लगता है हमने इस गांव के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है। और मुझे दुखदायक न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं मिली है। सिर्फ इतनी न्यूज़ मिली है कि बहुत से लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं मेरे आंखों के सामने। और मुझे एक समझ नहीं आ रहा कि चीफ ने मुझसे जो घर बनवाया था उसमें ये लोग रहते क्यों नहीं। अरे मतलब कि मैंने फुकट में इन लोगों के लिए घर बनाया है। तो गाइस, अब इस चीफ ने मुझे एक नया अपनी इच्छा बताई है कि इस गांव के साथ ना मैं एक रेलवे रूट बना दूँ। वाह, अरे भाई, रेलवे रूट की ज़रूरत ही क्या है तुझे? इस गांव में इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो और क्यों चाहिए। पर नहीं, हमारे चीफ को तो कुछ सुनना ही नहीं है। उसके तो उसने सीधा ही ऑर्डर्स दे दिए। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो चला अपने इसमें। और अभी मैं थोड़ी माइनिंग भी करूँगा इसके साथ, क्योंकि उसका कोई पता नहीं कि मेरे रिसोर्सेस कब ख़त्म हो जाए। और ये क्या, अभी क्या एक नई केव मिल गई मुझे तो। और इस केव में हम बाद में नहीं, अभी जाएंगे, क्योंकि हमारी वो बाकी की केव है वो नकली निकली सारी की सारी। तो लगभग हम पहुंच गए हैं अंदर। पता नहीं इस केव के अंदर होगा क्या। गाइस, मुझे लग रहा है ये केव कुछ ज़्यादा गहरी नहीं रहेगी जैसे मैंने कहा था। और मैं इधर सिर्फ लगता है एक आयरन और के लिए आया हूँ। मुझे पता नहीं था जैसे इधर एक ही आयरन और है। कोई बात नहीं, चल जाता है, हो जाती है मिस्टेक। क्राफ्टिंग टेबल इधर लगाओ, बाद में इधर कुछ लकड़ियाँ प्लेस्ड कर दो, बाद में एक स्टोन पिकैक्स बना लो और फिर माइनिंग शुरू हुआ। गाइस, मैं सोच रहा हूँ इधर से ही अब मैं अपनी स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर देता हूँ। से मुझे स्ट्रिप माइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बोर होता है। सिर्फ आगे खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो, और हमें आखिर में मिलता है ठेंगा। उसके लिए हम स्ट्रिप माइनिंग आज नहीं करेंगे, जैसे दूसरे दिन कर लेंगे, इतनी क्या जल्दी है। तो अभी हम चलते हैं वापस से अपने यहाँ पर। और ये क्या, मैंने एक और जगह की केव तो ढूंढी ही नहीं। यहाँ पर भी एक केव है, और यहाँ ये केव थोड़ी सी ज़्यादा रिच लगती है मिनरल्स में, और थोड़ी सी गहरी भी है हमारी पहली वाली केव से तो ज़्यादा ही। और गाइस, स्पाइडर को भी मार दिया। पता नहीं क्या लगा था इसको कि ये हमें मार देगा, हमें। आजकल के स्पाइडर्स बिना क्या क्या सोचते रहते हैं। ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते रियलिटी में तो। और इधर बहुत सारा मिनरल है। मैं इतने मिनरल से खुद का एक विलेज बना सकता हूँ। उस चीफ के विलेज में रहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना मिनरल है इधर तो। तो लगभग मैं नीचे आ चुका हूँ। टॉर्चेस रख दी। मुझे इस एरिया में मॉब्स की भी कोई कमी नहीं दिख रही। ऊपर चलो।
गाइस ये केव बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए मुझे बहुत सारे टॉर्चेस लगेगी और इतनी टॉर्चेस अभी हमारे पास है ही नहीं। रुकते, वुड भी नहीं है मेरे पास तो टॉर्चेस बनाने के लिए। वाह, तो अभी हम चलते हैं वापस से कोई तो कोयला ढूंढने, और इधर हमें थोड़ा कोयला मिल चुका है। काश इधर कोई मॉब आके हमें पीछे से धप्पा ना कर दे। उसके लिए हम फटाफट से इधर से कोयला लेते हैं और निकल जाते हैं। पर कोयला लेने से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो लकड़ियाँ चाहिए असलियत में, और फिर उससे मुझे टॉर्चेस बनानी है। और लकड़ियाँ तो है ही नहीं है हमारे पास। वक्त पे हमारे पास कुछ है मेरे पास लकड़ियाँ थोड़ी सी। ये थोड़ी सी लकड़ियाँ से भी मुझे चलाना पड़ेगा काम, क्योंकि आगे पता नहीं और क्या क्या है। वो एक ज़ॉम्बी विलेजर, ये विलेजर्स इधर कैसे आ गए ये मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद ये विलेजर्स गलती से रास्ता भटक कर इस केव में आ गया होगा, पर इस केव का दरवाज़ा तो ग्रेवल से कई मक तक ढका हुआ था। तो इतने सारे ज़ॉम्बी विलेजर एक ही जगह से क्यों आ रहे हैं? मर जा, वापस मर, वापस मर। ये ले, मर गया। और इस साइड मुझे लगता है कुछ तो है, वरना इतने सारे ज़ॉम्बी विलेजर्स रियल में तो होते ही नहीं है। मतलब होते हैं पर इतने सारे आते नहीं है मामूली तौर पे। तो मुझे लग रहा है इधर उनका कोई स्पॉनर भी न रहे, और शायद मैं गलत था, इधर कोई स्पॉनर है ही नहीं। पर नहीं, ग्रेवल पता नहीं क्या है, ग्रेवल से वो मिट्टी निकल रही है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम उस साइड चलते हैं। अपनी टॉर्चेस निकाल लो। और ये इलाका एकदम खाली है, पर डर्ट क्यों है? हम तो बहुत ज़्यादा अंदर है ज़मीन के। और गाइस मैं जहाँ ऊपर माइन करके देखता हूँ, क्योंकि डर्ट मामूली तौर पे केव्स में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब होती है पर ज़्यादातर नहीं भी होती। तो एक टॉर्च लगा देता हूँ उधर। उधर एक केव है लगता है ऊपर, पर उस केव के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ से थोड़े मिनरल्स उठाएंगे, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, और हमें बहुत सारे एमरल्ड्स भी चाहिए खुद का एक बड़ा सा घर इस खड़ूस चीफ से लेने के लिए। और अफसोस हमारे पास एक एमरल्ड नहीं। मतलब लिटरली फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत कम एमरल्ड्स हैं, और एमरल्ड्स को माइन करना भी लगभग इम्पॉसिबल है इस गेम में। इतनी मुसीबतें हैं इस गेम में, फिर भी खेलना तो पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस गेम्स में आता है। तो लगभग हम ऊपर चलने के लिए रेडी है। ये क्या, एक डर्ट ब्लॉक मुझे रोक रहा था कब से। तो लगभग हमने सीढ़ियाँ और बनानी पड़ेगी। थोड़ा और, अब शुरू करते हैं। गाइस मुझे इस तरह सीढ़ियाँ बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लिटरली फ्रेंड्स, मुझे सीढ़ियाँ बनाने से सख्त नफ़रत है, पर मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास कोई इलाइट्रा तो है नहीं उससे मैं आराम से उड़ कर चले जाऊँ। गाइस अभी मुझे थोड़ा और कॉबलस्टोन से पता नहीं कि मुझे अजीब क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैंड है, और मामूली तौर पे सैंड केव्स में मिलती नहीं है, खासकर तो नॉर्मल बायोम्स में। ये थोड़ा सा एक बड़ा सा चेम्बर है, मैंने बेकार में इतनी मेहनत की। कोई बात नहीं गाइस, हमें एक बहुत बड़ी केव तो मिल चुकी है, तो क्या चिंता। अब चलते हैं हम ज़रा और एक्सप्लोर करने इस केव को।
क्योंकि हमने इस केव का सिर्फ एक हिस्सा ही कवर किया है। हमने इस केव का एक ही हिस्सा कवर किया है। अभी हमें इस केव को और कवर करना है। ऐसे ही तो छोड़ने नहीं वाले इस केव को, पूरा लूट कर जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा और कॉबलस्टोन, इधर एक एक्स लगाओ और माइनिंग करो। हो गया। और ये क्या, मुझे नहीं पता इसके। ओ ये क्या है? ये तो एक और केव है। लगता है आज हमारा लक बहुत जोरों पे है कि हमें केव पे केव मिली जा रही है। मैंने इतनी सारी केव एक साथ तो देखी नहीं। और ये क्या, लावा है? मुझे इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा ताकि मेरे आगे का रास्ता खुल जाए। पहले मैं थोड़ा ऊपर चढ़ना पसंद करूँगा। और अरे लग जा। यस गाइस, हम कामयाब हो गए इस केव के लावा को रोकने में। मैंने ये रुक क्यों नहीं रहा? शायद, हाँ अब शायद रुक जाए। अरे रुक जा। ये क्या, ऊपर से और आ रहा है? वाह, मतलब हमारी सारी मेहनत का कोई फ़ायदा ही नहीं। हमें इस लावा को और जगहों से भी ब्लॉक करना है। गाइस, मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा है लावा को ब्लॉक करना। पर इसके बिना हम आगे भी बढ़ नहीं सकते। तो अब क्या कर सकते हैं हम? ओ नीचे, नीचे क्या है? लगता है इसके नीचे एक रेविन है। और रेविन में आप जानती होगी कितना सारा माल मिलता है हमको। पहले मैं इस रेविन के यहाँ पे कुछ टॉर्चेस लगाऊंगा। गाइस, रेविन में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती है, जो चीज़ें हमें मामूली तौर पे नॉर्मल केव्स में नहीं मिल पाती। वो चीज़ें हमें मामूली तौर पे रेविन पे मिली जाती है। रेविन एक बहुत स्पेशल ये है। अब मैं नहीं जानता कि आप रेविन को जानते हैं कि नहीं, पर एक तरह की स्पेशल केव है। अब मैं यहाँ पे अपना फर्नेस बनाऊँगा सबसे पहले, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से जंप कर माल लूटना है, आयरन सब कुछ। तो इधर एक फर्नेस लगा दो। बाद में अपना आयरन थोड़ा इंगट को डाल दो। जैसे ये कुछ काम का तो है नहीं। तो लगभग गाइस हमने बहुत सारा ये डाल दिया है। काश ये जल्दी पिघले, क्योंकि मुझे इस वीडियो को लंबा नहीं करना। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं माइनक्राफ्ट में। पर गाइस, मैं सोचा इस पूरे वीडियो को एक रेविन के अंदर ही डाल दूँ, ताकि मुझे एक डायमंड तो मिल जाए कम से कम। उन्होंने इतना खतरनाक केक स्पाइडर ही तो है, पर ये आएगा कहाँ से मेरे पास? ओह, मैं तो डर गया। तुम अचानक हमला गई है और मुझे तो डर लगने लगा है अब। बड़ा आया। तो लगभग हमने 3 बकेट जितना ये कर लिया है। अब हमें एक बकेट बनानी है इधर। तो लगभग एक और बकेट बन गई। अब हम चलते आगे। सबसे पहले तो मैं स्पाइडर को मारूंगा, क्योंकि ये बहुत दिमाग खाएगी, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और लावा में भी जल गई, अच्छा है। इस ऑप्सीड थोड़ा कोयला ले लेता हूँ। पिकैक्स कहाँ गई मेरी? तो कोयला मिल गया। पर पहले मैं पानी लूँगा थोड़ा। और ऑफ कोर्स अगर वो वाटर ग्लिच हो गया तो मुसीबत है। मैं वापस लीजिए, मैं कह रहा था अभी कि वाटर ग्लिच हुआ तो मुसीबत है, और अभी वाटर ग्लिच हो गया। और लीजिए गाइस, हमें थोड़ा सा ये मिल चुका है। तो अभी हमें थोड़ा आगे जा सकते हैं।
इस पानी की मदद से। क्या इस लावा के लिए इतना सारा पानी मैंने इकट्ठा किया और इस लावा की वजह से पूरा पानी वेस्ट ही हो गया मेरा। कोई बात नहीं गाइस, हम थोड़ा सा मुश्किल उठाकर या इस लावा में जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है लावा में डायमंड्स मिलते हैं। और थोड़ा सा और रिस्क, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ही बनाना है हमें। तो लगभग हाँ, तो लगभग हम आगे जा सकते हैं अब। ये क्या बीच में आ गया। तो लगभग आगे जाने के लिए हम वापस से तैयार। अभी अभी हम मरने वाले थे, कोई बात नहीं। अरे लग जा। बहुत हम पास है, यहाँ से एक ब्रिज बना लेते ताकि आ पाए। और गाइस मुझे यहाँ पर तो कोई डायमंड मिला नहीं, मतलब मेरा पूरा मेहनत बेकार गया। पर मुझे रेड स्टोन डस्ट और बहुत सारा गोल्ड मिल गया है, उसका मैं बहुत से कामों में यूज़ कर सकता हूँ। और मैं इस पूरी जगह से स्टोन ब्रिक्स को भी हटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ का पूरा नज़ारा ले सकूँ कि कहीं इधर और डायमंड्स तो नहीं है। और इस रेड स्टोन डस्ट को मैं बाद में लूँगा, पहले ही ले लेता हूँ। एक प्लेटफॉर्म बना दिया है मैंने इस रेड स्टोन डस्ट के लिए। तो लगभग हम तैयार है इसको माइनिंग करने के लिए। और इतना स्लो क्यों हो रहा है ये गाइस? जो भी हो, देखते मुझे मिला कि नहीं मिला। वाह, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसी। और ये क्या, ऊपर से स्टोन रुक रहा है मुझे। थोड़े से स्टोन माइंस कर लेता हूँ। यहाँ से वापस से माइनिंग करो और वापस से अपना खुद का ही रास्ता बंद करवा लो। और ओ नो 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 नो, मर गया। इतना सारा मैं सामान लेके जा रहा था और मर गया। तो गाइस हम वापस से रिस्पॉन हो जाते हैं अपने एरिया में। और ये क्या, मैं मर क्यों रहा हूँ गाइस? मुझे लगता है कोई ग्लिच था, कोई बात नहीं। तो आज के वीडियो में शायद इतना काफ़ी नहीं हो। उसके लिए आज चीफ ने मुझे कहा था कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, उससे हमें पता चल सके कि ये हमारी ही ये गांव है, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से गांव इस पूरे यहाँ पर बने हुए हैं। उसके लिए मुझे एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनानी थी, और सारा बिल्डिंग मटेरियल मैंने वेस्ट कर दिया। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अभी हम चलते हैं एक बिल्डिंग बनाने के लिए, और अभी हमारे पास है ही नहीं कुछ भी। तो ऑफकोर्स हम छोटी सी एक बिल्डिंग बनाएंगे, उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। चीफ ने कहा था एक बड़ा सा स्टोरेज रूम बनाना है। मैं सोचा उसी घर को एक स्टोरेज रूम बना दूँ। और चीफ ने कहा था कि वो घर को स्टोरेज एरिया मत बनाना, पहले से ही हमारे यहाँ पर घरों की बहुत बड़ी कमी है। उसके लिए मैं बेकार में उस चीफ से पंगा नहीं लूँगा, पता नहीं मुझे क्या कर दें। और गाइस मैं माइनक्राफ्ट की जगह आज से रोब्लॉक्स की भी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। उसके कमेंट्स में बता देना कि रोब्लॉक्स की सीरीज़ चालू करूँ कि नहीं। अगर आप कमेंट में यस बोलते हैं तो हम रोब्लॉक्स शुरू कर देंगे, और नो बोलते हैं तो नहीं करेंगे। तो बहुत सारा वुड हमें मिल चुका है। कितना वुड मिला है? बहुत सा मिला है। उसको हम वुडन प्लैंक्स में कन्वर्ट करेंगे। 36 वुडन लॉक्स और एक वुडन सैपलिंग को इधर उगा दो, क्योंकि हमें पेड़ काटने के साथ पेड़ उगाने भी चाहिए। और अभी उस चीफ ने कहा था ये एक अच्छी सी इमारत बनाओ, या फिर एक इमारत को ही अपग्रेड कर दो। तो मैं सोच रहा हूँ अपने पुराने घर को ही अपग्रेड कर दूँ, वो जल्दी ही मेरे नाम पे होने वाला है। तो उसी को अपग्रेड कर देता हूँ, मेरे ही काम आएगा। और तो इसी तरह डूबता रहे।
और मुझे जाना है अब वापस से उधर। तो ये ठीक रहेगा, यहाँ पर से वापस से काटो। अब हमें लैडर चाहिए। ओए ये क्या, शायद मैं लैडर्स को देख लिया, कहाँ पे है, मिल गए। मैंने इसको बनाते कैसे है वो भूल गया। लैडर्स लैडर्स, ओ बहुत सारी स्टिक्स चाहिए। तो लगभग 4 लैडर्स जितनी स्टिक्स हो गई है। तो अब हम चलते हैं वापस अपने घर पे, मतलब ये हमारा ही घर होने वाला है, उस पे तो जाएंगे। और हमने वापस से इसको काट दिया। तो लगभग हम ऊपर जाने के लिए रेडी है। वापस से लैडर लगाओ और वापस से इधर एक ब्लॉक प्लेस करो, वापस लैडर लगाओ। और हम लीजिए आने जाने का रास्ता बन गया है ऊपर का। और अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। तो अब इस घर को और अपग्रेड करना है, चीफ ने कहा था। तो लगभग हमारा पूरा का पूरा घर रेडी हो चुका है। जैसे गाइस मैं सोचा थोड़ी अचीवमेंट्स भी पूरी करूं, जैसे कि वाटर में वो कोई मॉन्यूमेंट रहता है, वाटर मॉन्यूमेंट करके, उसको भी करना है मुझे, क्योंकि मैं इन सब में अपने अचीवमेंट्स भूल नहीं सकता। तो मुझे सबसे पहले कार्डोग्राफर के पास जाना होगा। तो कार्डोग्राफर हमारे विलेज में रहता भी है। ये कौन है, जा देखो। ये क्लैरिक है, नहीं चाहिए। ये फार्मर है हमारे सामने जो। गाइस मुझे पता नहीं कि ये हमारा कार्डोग्राफर कहाँ चला गया, कहीं जॉम्बी तो नहीं बन गया, जॉम्बी अपोक्लिप्स में। और ये क्या, हाँ ये देखिए, ये हमारा चीफ है गांव का। अरे कहाँ गया, अरे गया कहाँ। जैसे गाइस हमने इधर इन विलेजर्स को बंद कर दिया और चीफ को भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी अपोक्लिप्स होने लग गए हैं, उससे हज़ारों लोग मर रहे हैं। इसके वजह से चीफ ने हमें कहा कि अब कुछ विलेजर्स को हम बंद कर देंगे हमेशा के लिए और उनको खाना देते रहेंगे। उसके लिए अब मुझे इन लोगों को भी खाना देना है, पर मैं ऑफ कोर्स दूंगा नहीं, ऐसे ही तो बैठा नहीं हूँ मैं। तो लगभग मैंने अभी एक और बिल्डिंग बना ली है। तो गाइस मुझे लगता है आज के एपिसोड के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। चलिए बाय।